तो दोस्तों आज मैं ना आपके लिए सर्दियों में आपकी जो छोटी छोटी भूख बार बार लगती रहती है ना, उसका इलाज लेके आई हूँ। बहुत ही यम्मी सा पोहा कटलेट। तो इस पोहा कटलेट के लिए यहाँ पे मैंने आधा कटोरी पोहा लिया है। उसे 2 से 3 बार मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही भिगो देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और फिर इसका पानी हमें निकाल लेना है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम और इन्हें ना थोड़ा हाथ से हम स्लाइटली मैश कर देंगे। और साथ ही इसमें मैं 2 आलू डाल रही हूँ बॉईल करके, उसे भी मैंने मैश कर लिया है। तो इन दोनों को अच्छे से हल्के से मैश करके इसमें थोड़े से और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी मैं, इसे काफ़ी चटपटा और यम्मी सा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, एक हरी मिर्च ली है और थोड़े धनिया पत्ता लिया है। इन सबको ना मैंने बारीक कट कर लिया था। तो ये सब इसमें मिक्स कर देंगे हम। और उसके बाद इसमें हम बेसिक मसाले ऐड कर रहे हैं, जैसे कि नमक डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें डलेगा, साथ ही इसमें डलेगा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर मैंने डाला है, और थोड़ा सा इसमें डलेगा चाट मसाला। और साथ ही बाइंडिंग के लिए मैं इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मैदा भी आप डाल सकते हैं। अब इन सबको ना हम हाथ से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अपनी हथेलियों पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे कटलेट का शेप देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप बुलेट शेप दे सकते हैं या फिर राउंड शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रोल का इसे शेप दिया है अच्छे से, ताकि इसमें क्रैक्स ना हो। तो बस इसी तरह से सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और फ्लेम हम रखेंगे हाई, जब तक इनमें हल्का सा कलर का चेंज आने लगे ना, थोड़ी सी क्रिस्पी होने लगे, उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए बढ़िया सी सुनहरी कलर की हमारी क्रिस्पी सी कटलेट्स बनके तैयार है। देखा ना आपने कितने जल्दी ये बनके रेडी होती है और ये सबको पसंद आने वाली है, आई एम श्योर। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ये कैसी बनी थी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।